आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय, शिष्य करने की विधि। सौनक जी बोले कि इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से क्या कहा। वे वामदेव जी तो बड़े ही धन्य हैं कि जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर ही प्रसन्न हो महापंडित ऋषि जी उनकी प्रेमियों से ही बोले कि हे मुनियों, आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार से लोकोपचार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन तीनों महात्माओं का संवाद फिर से सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा कि हे भगवान, हे सर्व तत्व विशारद सन्मुख जी, अब आप मुझे ही संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए जिसके की उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्ष आदि की प्रतिसिद्धि नहीं प्राप्त होती है, जिन्हें उपदेश का ही अधिकार भी नहीं है। इसके छह कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों है, वह कहकर ही आप मेरा संशय दूर कीजिए। यह सुनकर स्कंद जी बोले कि हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अघन, माघ इस महीनों में ही शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में ही पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण धो उनके निकटी मृग चरण के आसन पर शंख में ही पुष्प रख प्रणाम मंत्र से ही अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन कर दीपक दिखाकर मुद्रा से रक्षा करें। कवच मंत्र से ही आच्छादित करें, फिर अर्ध से ही विधान से ही उत्तम मंडल कर उसे ही सुगंधित पुष्पों से पूजे। आधार को ही शोधे और फिर उस पर ही शुद्ध घट रखकर ही सूत में लपेट कर उसमें सुगंधित जल भरें। फिर पीपल, पाकड़, जामुन, आम, बौड़ इन पांचों के ही छाल और उसकी इन्हीं पांचों के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बौवी और नदी के ही संगम स्थान की मिट्टी में ही सुगंधित द्रव्य मिलाकर ही कलश पर लेपन करें। फिर वस्त्र, आम के पत्ते, उसका जल, उसका अग्र, नारियल और फूल मिलाकर ही इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को ही अलंकृत करें। उस घट में ही पंचरत्न डालें और पंचरत्न न हो तो भक्ति सहित ही उसमें सुवर्ण ही डाल देवे। फिर नील और मणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद इस 5 रत्नों को ले निर्मलक्ष्य का ही उच्चारण करते हुए अंत में ही गुरु ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक विधि पूजन करें। फिर जैसा ही पहले कहा जा चुका है कि खीर और तांबुल रखकर 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मलतात्मा होवे, क्योंकि गुरु ही शिव है और वह जैसा बतलाए हैं उक्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनका पूजन करें। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को ही हम सोडहम मंत्र का ही उपदेश दे, जिसके आदि में ही अहम हम के ही अर्थ सहित ही आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दे, यह सोचे कि वही मैं शिव हूँ। फिर वह शिष्य को ही भस्म का ज्ञान दे और साधन इसका तात्पर्य इस प्रकार 22 वाक्यों में समझावे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।